आज के वीडियो में हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कुछ एग्जांपल्स देखेंगे, जिसको मतलब क्या सोल्व करना फैक्टराइजेशन के हिसाब से। कुछ एग्जांपल्स हम कल के वीडियो में करवा दिए थे, तो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो सबसे पहले वो वीडियो जाकर देख ले, आपको आई बटन में मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन में भी आपको मेंशन किया हुआ मिल जाएगा। आज हम लोग कुछ फैक्टराइजेशन को सोल्व करते हैं, ठीक है। कल बता दिए थे क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल्स क्या होता है, ठीक है। तो आज हम लोग सोल्व करने वाले हैं फैक्टराइजेशन के हिसाब से इसको सोल्व करना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। जैसे 6x² माइनस 5x माइनस 4 बराबर 0। अब इसका रूट्स निकालना, जीरो जो भी बोल सकते हैं। तो फैक्टराइजेशन से आपको पता होगा कि सबसे पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, -24x²। अब -24 को कुछ इस तरह से तोड़ना कि जब ऐड और सब्ट्रैक्ट करे तो -5x आ जाए। अगर फैक्टराइजेशन नहीं आता किसी को तो मैं बता रहा हूँ, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना होता है, तो -24x² आ गया। इसको कुछ इस तरह से तोड़ना है कि जब ऐड और सब्ट्रैक्ट करे तो ये -5x आ जाए। तो आप देख सकते हैं 8 इंटू 3 होता है 24, ठीक है। अब अगर -8 प्लस हम 3 करते हैं तो -5 आ जाता है, ठीक है। मतलब कि इसको हमको ऐसे ब्रेक करना है, -24 को कैसे करना है, -8x प्लस 3x में ब्रेक करना, जिससे कि -5x आ जाए। और जब इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो -24x² आ रहा, आप देख सकते हैं। तो इसको हम ब्रेक करेंगे, -8x प्लस 3x माइनस 4 बराबर 0। अब कॉमन किस में लेंगे, ये दोनों में कॉमन लेना है, ठीक है। क्यों, देख सकते हैं। अगर हम 3x कॉमन लेते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे 2x प्लस 1, यहाँ पे अगर -4 कॉमन लेते हैं तो 2x प्लस 1 जो कि आ जा रहा है। लेकिन इन दोनों में अगर करेंगे तो क्या आता है, ऐसा नहीं है। हाँ आ जाएगा, मतलब 2 कॉमन लेंगे यहाँ पे, इसमें भी ले सकते हैं। 2x कॉमन लेंगे तो 3x माइनस 4, यहाँ पे प्लस 1 कॉमन लेंगे तो 3x माइनस 4, मतलब किसी में भी ले सकते हैं, ठीक है। दोनों में आप देख रहे हैं, दोनों में कॉमन पता चल रहा है। अब जैसे ये हो गया तो 2x प्लस 1 और 3x माइनस 4 बराबर 0। अब इन दोनों जो है 0 है, तो मतलब एक बार 2x प्लस 1 बराबर 0 होगा, एक बार 3x माइनस 4 बराबर 0 होगा। तो x बराबर -1/2 और x बराबर 4/3, ठीक है। तो ये हो गया फैक्टराइजेशन के हिसाब से। अब इसमें है, ये थोड़ा सा रूट वाला है, तो हम एग्जाम्पल अलग अलग लिए। ऐसे तो एग्जाम्पल्स बहुत सारा, आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे आपके लिए उतना ही अच्छा होगा। तो हम बस 2-3 तरह का एग्जाम्पल लेकर के यहाँ पे बताते हैं। और आज हम लोग एनसीईआरटी का फर्स्ट एक्सरसाइज भी सोल्व करेंगे 4.1, ठीक है। ये बस हम कुछ समझने के लिए बता दे रहे हैं यहाँ पे आप लोगों को। तो हम सबसे पहले इसको सोल्व करते हैं। ये फर्स्ट हो गया। अब देखें सेकंड, कह रहा है 4√3x² प्लस 5x माइनस 2√3 बराबर 0, ठीक है। तो यहाँ पे भी क्या करेंगे, फैक्टराइजेशन करना, तो सबसे पहले इन दोनों टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे, 4√3 और 2√3 को। जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 2 जा 8 और √3 इंटू √3 3 होगा, मतलब 24 हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये कितना आया 24 -24x²। अब फिर से इसको तोड़ना है, ठीक है। इसको फिर से प्लस पे लाना है, तो अब क्या करेंगे, प्लस 8x माइनस 3x कर लेते हैं, सही रहेगा। क्योंकि आ जाएगा कितना, प्लस 5x ही आ जाएगा। हमको लाना कितना, प्लस 5x ही तो लाना है, तो प्लस 8x माइनस 3x कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 4√3x² प्लस 8x माइनस 3x माइनस 2√3 बराबर 0, ठीक है। अब इन दोनों में कॉमन लेते हैं, ठीक है। इन दोनों में कॉमन क्या है, 4x कॉमन है, यहाँ पे √3x प्लस 2 हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं इन दोनों में कॉमन क्या है, इन दोनों में कॉमन है √3 माइनस √3 कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ हो जाएगा √3x प्लस 2 बराबर 0। कैसे, जो आप सोच सकते हैं, ये 3x को क्या लिख सकते हैं, √3 इंटू √3x, ठीक है। तो यहाँ पे √3 हम कॉमन ले लिए, तो ये √3x बच गया, और माइनस नहीं है तो यहाँ पे +2 बच गया। तो अब हो गया 4x माइनस √3
इंटू √3x प्लस 2 बराबर 0। तो एक ये बराबर 0 होगा, मतलब 4x बराबर √3, तो x बराबर √3/4 और ये हो जाएगा √3x प्लस 2 बराबर 0, तो x बराबर -2/√3। ठीक है, तो ये दोनों तो इजी था, इसमें कुछ खास नहीं। अब ये थोड़ा सा देखने में लग रहा है कि अरे इसको कैसे करेंगे, यहाँ पे तो एक्सपोनेंट में आ गया x + 1 2 - x, तो ये भी कुछ ज्यादा हार्ड नहीं है, बहुत सिंपल है ये भी। ठीक है, हम सबसे पहले देखते हैं, कह रहा 5 का पावर x + 1 प्लस 5 इंटू 2 - x बराबर 5 का पावर 3 + 1। ये तो सभी को समझ में आ रहा होगा, 125 + 1 मतलब ये 126 है, तो इसके जगह हम सीधा 126 लिख देते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब जैसे हम लोग क्वाड्रेटिक पढ़ रहे थे तो हम लोग को कैसा मिलता था, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, इस फॉर्म में चाहिए होता था। तो क्या हमको यहाँ पे वैसा मिल सकता है? तो सबसे पहले ये देखते हैं, जैसे ये 5x है तो ये 5x इंटू 5 रहा होगा, तभी तो यहाँ पे दोनों जब मल्टीप्लाई में रहता है तो ये पावर वाला जो यहाँ पे रहता है पावर में वो सब में आ जाता, मतलब ये 5x इंटू 5 है। और ये क्या 5 का पावर 2/5x, क्योंकि जब माइनस में है मतलब डिवाइड में रहता है, इतना तो आप सभी को पता होगा। जैसे a का पावर m बटा a का पावर n रहता है, तो ये क्या हो जाता है a का पावर m - n, वही तो है यहाँ पे, बराबर 126 कर लेते हैं। अब क्या करेंगे, ये 5 का पावर x है, 5 का पावर x है यहाँ पे, तो इसको कुछ मान लेंगे, यहाँ पे लिख देंगे लेट 5 का पावर x बराबर m। ठीक है, तो 5m प्लस ये 25/m, ठीक है, इसको स्क्वायर में लिख दें बराबर 126। इसको सोल्व करते हैं, 5m² प्लस 25 बराबर 126m। ठीक है, तो ये हो जाएगा 5m² माइनस 126m प्लस 25 बराबर 0। समझ में आ रहा है सभी को? तो अब आ गया ये कितना, अब जैसे इसको फैक्टराइज करना है तो ये तो सिंपल है, इसके जैसे किए थे वैसे कर लेंगे। अब देखते हैं, जैसे इसको हम लोग फैक्टराइज करते हैं, कह रहा 5m², जब 5 को गुना करेंगे तो 125m² आएगा, लेकिन -126 चाहिए, तो -125m माइनस m, इन दोनों का अगर ऐड करते हैं तो -126m आ जाता है, और जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 125m² आ जाएगा। तो इसको ब्रेक करेंगे इस तरह से, 5m² माइनस 125m माइनस m प्लस 25 बराबर 0। ठीक है, इसको 5m लिख लेते हैं, m माइनस 25, और यहाँ माइनस m लिख लेते हैं, कॉमन लेते हैं, तो m माइनस 25 बराबर 0। तो 5m माइनस m, ठीक है, इंटू m माइनस 25 बराबर 0। तो एक बार m बराबर क्या आ जाएगा, सॉरी यहाँ पे m नहीं 1 कॉमन होगा, m नहीं 1 कॉमन होगा। तो एक बार जब 5m बराबर -1 बराबर 0 करेंगे तो m बराबर कितना आ जाएगा 1/5। ठीक है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा m बराबर 25। तो अब m बराबर 1/5 आया, m बराबर 25 आया, m किसको माने थे 5 के पावर x को, मतलब कि 5 का पावर x बराबर 1/5 आया, तो इसको क्या लिख सकते हैं 5 का पावर -1। ठीक है, 1/5 को क्या लिख सकते हैं 5 का पावर -1, क्योंकि माइनस में कोई चीज रहता वही रेसिप्रोकल में आता। और ये 5 का पावर x बराबर ये 25 को कितना लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर, मतलब x बराबर 2 आ जाएगा यहाँ से, और x बराबर -1 आ जाएगा यहाँ से। तो आई होप कि आप सभी को ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, कुछ खास नहीं है, यहाँ पे जो टर्म है ना ये 5x, इसको कुछ मान लेना, a b c d जो भी आपको मानना, अल्फा बीटा गामा जो भी मानना है वहां पे, मतलब इसको कुछ मान लेंगे, बाकी सब सोल्व कर देंगे। इसको रिप्लेस कर देना, जैसे m माने तो इसके जगह सिर्फ m पुट करना है। ठीक है, तो ये बहुत ही सिंपल था। अब हम लोग एक्सरसाइज 4.1 पे आते हैं, एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 4.1।
तो सबसे पहले एक्सरसाइज में क्या है, यहाँ पे है सबसे पहले चेक करना कि चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या चेक करना है कि क्या ये सभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, अब हम समझते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन होने के लिए कल भी बताए थे कि एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, और ये जो एक्स स्क्वायर है इसका कोफिशिएंट हमेशा कितना होना चाहिए, 0 के अलावा कोई भी होना चाहिए। ठीक है, इसको देखते हैं। तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x बराबर 2x माइनस 3 होगा। तो 2x कैंसिल, मतलब एक्स स्क्वायर यहाँ पे प्लस 4 बराबर 0। तो देख सकते हैं ये एक्स स्क्वायर प्लस सी के फॉर्म में है, तो क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए ये वाला टर्म को जिंदा होना चाहिए। ठीक है, बाकी टर्म रहे या ना रहे। सेकंड ऐसा ही है, सेकंड में क्या कह रहा एक्स स्क्वायर माइनस 2x बराबर माइनस 2/3 माइनस एक्स। ठीक है, तो यहाँ पे भी देख सकते हैं एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, तो ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, ये भी क्या है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ये पहला था, ये दूसरा था। अब हम लोग तीसरा को देखते हैं। कह रहा x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 1 बराबर x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 3। क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा? आप जरा सा सोचिए। तो यहाँ पे देखिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन शायद नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? जैसे इसको मल्टीप्लाई करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2x माइनस 2 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस एक्स माइनस 3। ठीक है, अब देख रहे हैं एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो जब एक्स स्क्वायर ही खत्म हो गया तो क्या ये क्वाड्रेटिक बन सकता है? नहीं। तो जो 3 नंबर वाला क्वेश्चन है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। अब 4 नंबर वाला जो क्वेश्चन है वो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, हाँ ये शायद हो जाएगा। तो सबसे पहले हम इसको अब इरेज कर लेते हैं। फोर नंबर का क्वेश्चन क्या है, x माइनस 3 इंटू 2x प्लस 1 इंटू एक्स 2x प्लस 1 बराबर x इंटू एक्स प्लस 5। क्या ये होगा? इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6x माइनस 3 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 5x। ये देखिए हो जाएगा। क्यों होगा? क्योंकि यहाँ 2x स्क्वायर है, यहाँ एक्स स्क्वायर, मतलब ये इधर आ जाएगा तो एक्स स्क्वायर, और ये यहाँ पे जब इधर आएगा तो अभी ये माइनस 5x माइनस 3, ये इधर आएगा तो माइनस 5x, मतलब ये एक्स स्क्वायर माइनस 10x माइनस 3। मतलब यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाला जो टर्म है वो बच जा रहा है, मतलब एक्स स्क्वायर वाला टर्म यहाँ पे जिंदा है। तो क्या बोलेंगे कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, अब हम लोग थर्ड पे देखते हैं, थर्ड को क्वेश्चन नंबर 5 में। तो यहाँ पे है 2x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 3 बराबर एक्स प्लस 5 इंटू एक्स माइनस 1। क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा? ये होगा। कैसे होगा? जो हम आपको शॉर्टकट में समझाते हैं। यहाँ पे जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2x स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर, मतलब जब ये बाहर से इधर आएगा तो एक्स स्क्वायर यहाँ पे जीवित रह जाएगा। ठीक है, तो ये जीवित रहेगा, मतलब कि ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। पूरा सोल्व नहीं करना हमको, बस यहाँ का करना बताना कि चेक वेदर द फ्लोइंग आर क्वाड्रेटिक और नॉट, मतलब सिर्फ हमको बताना ही है। तो हम देख करके भी बता सकते हैं, अगर पूरा सॉल्यूशन नहीं देना रहे तो। मतलब सपोज कहीं ऑप्शन रहे सिलेक्ट करने का, जैसे रहा कि ये ट्रू फॉल्स में रहा कि चेक वेदर द फ्लोइंग आर मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन और नॉट, और ट्रू फॉल्स में रहा तो हम सबसे पहले इसी से समझ लेंगे। यहाँ 2x इंटू एक्स है, मतलब यहाँ पे 2x स्क्वायर होगा, यहाँ पे x इंटू एक्स मतलब एक्स स्क्वायर, तो जब इधर जाएगा तो एक्स स्क्वायर घट जाएगा, मतलब एक्स स्क्वायर बचेगा, तो ये क्या हो जाएगा? क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगा। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 5। अब क्वेश्चन नंबर 6 में है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 बराबर एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा? ये नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? जो देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर है,
और जब इसको सोल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x, ये फिर एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर हो जाएगा कैंसल, तो मतलब ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बचेगा। ठीक है, इसके आगे नेक्स्ट है 7 में x प्लस 2 का होल क्यूब बराबर 2x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब देखिए यहाँ पे ये तो होल क्यूब आ गया, तो ये तो कभी पॉसिबल नहीं है, ये हो जाएगा एक्स क्यूब, ए प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी, तो 3a स्क्वायर इंटू बी प्लस 3ab स्क्वायर। ठीक है, बराबर ये इसको जब सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2x क्यूब माइनस 2x। तो देख सकते हैं यहाँ पे x क्यूब का टर्म बच जा रहा, और जब x क्यूब का टर्म बचेगा तो क्या वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, वो कभी क्वाड्रेटिक नहीं होगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन होने के लिए सिर्फ क्या होना चाहिए, x का पावर 2 का टर्म होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे x का पावर 3 आ गया, इससे ज्यादा है, तो मतलब ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। ठीक है, और इसके नेक्स्ट वाले में देखते हैं जो क्वेश्चन नंबर 8 है लास्ट का, वहां पे कह रहा है एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 बराबर एक्स माइनस 2 का होल क्यूब। क्या ये होगा, आपको क्या लगता है? आप थोड़ा सा डायरेक्ट सोचे, मैं कहता हूँ ये हो जाएगा। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पे भी सिर्फ एक्स क्यूब होगा और यहाँ पे भी सिर्फ एक्स क्यूब होगा, तो एक्स क्यूब से एक्स क्यूब कट जाएगा, एक्स स्क्वायर वाला टर्म में बचेगा। ये बस थोड़ा सा शॉर्टकट दिमाग लगाना, पूरा नहीं सोल्व करना, क्योंकि हमको सिर्फ चेक करना। तो यहाँ पे भी एक्स क्यूब का कोफिशिएंट 1 रहेगा, यहाँ पे भी एक्स क्यूब का कोफिशिएंट 1 रहेगा, और दोनों बराबर का इधर उधर मतलब LHS में और RHS में है, तो दोनों क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। मतलब यहाँ पे अब सिर्फ एक्स स्क्वायर का टर्म बचेगा। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 8 है ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, अब है 2 में कह रहा है रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना, जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन है कह रहा द एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर। एरिया कितना दिया है, 528 मीटर स्क्वायर। ठीक है, और एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल दिया, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ 528 मीटर स्क्वायर। और आगे कह रहा है द लेंथ ऑफ प्लॉट इज 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। ठीक है, लेंथ है और ब्रेथ है, तो अगर हम ब्रेथ को x मान लेते हैं, ब्रेथ को क्या मान लेते हैं, x, लेट ब्रेथ भी x, तो कह रहा है लेंथ ऑफ प्लॉट इज 1 मोर देन द ट्वाइस ऑफ इट्स ब्रेथ। तो ब्रेथ के दुगना से 1 ज्यादा है। ठीक है, ब्रेथ के दुगना से 1 ज्यादा है। ठीक है, तो ये लिख दिए, ब्रेथ इतना है तो लेंथ इतना हो जाएगा, इसका दुगना, ब्रेथ का दुगना, तो 2x से 1 ज्यादा तो +1, मतलब 2x + 1 इंटू एक्स बराबर कितना हो जाएगा, 528, क्योंकि एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, और लेंथ कितना है 2x + 1 और ब्रेथ कितना है x, तो 2x + 1 इंटू एक्स बराबर 528। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। आई होप कि आप सभी को ये समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा द प्रोडक्ट ऑफ 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इज 306। कंसेक्यूटिव इंटीजर मतलब क्या होता है, कंसेक्यूटिव मतलब होता है लगातार, जैसे अभी 2 है तो फिर 3। ठीक है, तो अगर ये x है तो इसको बोलेंगे x + 1, तो हम क्या लिखेंगे, लेट द इंटीजर बी x और x + 1, क्योंकि कंसेक्यूटिव कहने का मतलब ही यही होता है। तो 2 कंसेक्यूटिव इंटीजर का प्रोडक्ट दिया 306, मतलब अब फिर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x इंटू एक्स + 1 बराबर कितना हो जाएगा, 306। ये क्वेश्चन नंबर 2 का 2 है। ठीक है, तो आई होप कि इसको ये समझ में आ गया होगा। अब 2 का 3 कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 2 का 3 कह रहा है रोहन्स मदर इज 26 ईयर ओल्डर देन हिम। ये रोहन है और ये रोहन का मदर है, तो ये मतलब ऑब्वियसली मम्मी बड़ा होगी, तो अगर रोहन x है तो रोहन की मम्मी कितना होगी, x + 26। द प्रोडक्ट ऑफ दियर एजेज
3 years from now, कह रहा 3 years from now, समझते हैं यहाँ पे 3 years from now मतलब अभी से 3 साल बाद। तो सबसे पहले तो हमको ये ऐड करना होगा यहाँ पे क्या हो जाएगा आफ्टर 3 years। ये रोहन कितना का हो जाएगा x प्लस 3 और इसकी मम्मी कितना की हो जाएगी x प्लस 26 प्लस 3। और अब इन दोनों का एज का प्रोडक्ट कितना हो जाएगा 360। तो यहाँ पे हो जाएगा x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 29 बराबर 360 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, आई होप कि आप सभी को समझ में आ गया होगा। इसी यही एक बार समझना था 3 years फ्रॉम नाउ मतलब अभी से 3 साल बाद। तो अगर अभी से 3 साल बाद तो रोहन भी बढ़ेगा, रोहन की मम्मी भी बढ़ेगी, तो दोनों में क्या करेंगे 3 ऐड कर देंगे। ठीक है, अब हमारा लास्ट क्वेश्चन जो है वो देखते हैं एक 2 का 4। ठीक है, एक्सरसाइज 4.1 का 2 का 4 देखते हैं। कह रहा ए ट्रेन ट्रेवल ए डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट यूनिफॉर्म स्पीड। 480 किलोमीटर का डिस्टेंस है, वो यूनिफॉर्म स्पीड पे ट्रेवल करता। कह रहा इफ द स्पीड हैज बीन 8 मिनट लेस। अभी हम स्पीड को मान लेते हैं x, लेट स्पीड भी x और डिस्टेंस कितना दिया हुआ है 480 किलोमीटर। तो यहाँ पे टाइम कितना हो जाएगा 480 बटा x। ठीक है, अब नया जो है कह रहा इफ द स्पीड हैज बीन लेट 8 किलोमीटर पर आवर लेस। अब नाउ क्या कर दिया जा रहा स्पीड को 8 किलोमीटर पर आवर से कम कर दिया जा रहा। तो न्यू स्पीड कितना हो जाएगा, जो न्यू स्पीड हो जाएगा x माइनस 8 हो जाएगा। ठीक है, और जब इतना करते हैं तो जो टाइम है वो 3 घंटा ज्यादा लग जाता। तो न्यू स्पीड इतना की है तो टाइम कितना हो जाएगा 480 बटा x माइनस 8 और प्लस 3 क्यों, क्योंकि 3 घंटा ज्यादा लग रहा है। वुड टेकन 3 hours मोर देन द कवर द सेम डिस्टेंस। ठीक है, तो कवर करने में इतना ही कवर करने में क्या हो रहा टाइम इसको ज्यादा लग रहा। तो मतलब जैसे यहाँ से यहाँ जाने में, ठीक है, ये 480 किलोमीटर है, अगर x के स्पीड से जाता है तो इतना टाइम लग रहा। ठीक है, और x माइनस एक्स के स्पीड से जाता है तो इतना टाइम लग रहा। तो ये दोनों क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कर देंगे 480 बट्टा x माइनस 8 प्लस 3 बराबर 480 बट्टा x। अब इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बदल लेना आप लोगों का काम है, बहुत ही सिंपल है। ठीक है, तो आई होप कि आप सभी को एक्सरसाइज 4.1 समझ में आ गया होगा। कल हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज 4.2 और उससे पहले उसका थ्योरी देख लेंगे कि उसमें क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, मेरा जो पैटर्न क्या है, हम थोड़ा थ्योरी बता देते हैं, फिर उससे रिलेटेड एग्जांपल और उसके बाद एक्सरसाइज करवा देते हैं। ठीक है, तो अगर आप लोगों को कोई भी डाउट रहता है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या डायरेक्ट मेरे इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हैं। और ऐसे ही वीडियोस हमेशा आपको इस चैनल पे अपलोड होता हुआ मिलेगा। सो अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। थैंक्स फॉर वॉचिंग।